आज की वीडियो में हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कवर करेंगे, इसके पीछे का लॉजिक जानेंगे और समझेंगे हमें इन्हें ट्रेड कैसे करना है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको चार्ट पर कुछ इस प्रकार का दिखता है। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका राइट शोल्डर है और बीच में इसका हेड है। ये दिखने में एक इंसान के ऊपरी भाग की तरह होता है, इसलिए इस पैटर्न का नाम हेड एंड शोल्डर रखा गया है। दो कंधे और उसके बीच में एक सर। नाउ अब इस पैटर्न को ब्रेक करके इसके फॉर्मेशन को समझते हैं। देखिए, जब अपट्रेंड के दौरान प्राइस हायर हाई बना रहा होता है, बट लेटेस्ट प्राइस एक्शन के दौरान प्राइस हायर हाई बनाने में फेल होता है और हायर हाई बनाने की जगह एक लोअर हाई बनाता है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो, प्राइस पहले हायर हाई बना रहा था, बट लेटेस्ट प्राइस एक्शन के दौरान यहाँ प्राइस अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करने में फेल होता है और फिर नीचे चला जाता है। तो इस प्रकार प्राइस मूवमेंट के दौरान हमें एक लेफ्ट शोल्डर मिलता है, फिर एक हेड मिलता है और जब ये राइट शोल्डर फॉर्म हो जाता है तब ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। अब कुछ की पॉइंट्स है इस पैटर्न के बनने के लिए। नंबर 1, ये दोनों शोल्डर का हाई हेड को ब्रेक नहीं करना चाहिए। नंबर 2, ये दोनों शोल्डर आपस में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब कभी लेफ्ट शोल्डर बड़ा हो सकता है और कभी राइट शोल्डर बड़ा हो सकता है। अब देखिए, इस पैटर्न के फॉर्मेशन के दौरान हमें दो स्विंग लो मिलते हैं और जब हम इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार, तो इसे हम नेकलाइन बोलते हैं। और प्राइस जब इस नेकलाइन को ब्रेक करता है तो हम यहाँ अदर कन्फर्मेशन और प्राइस एक्शन को कंबाइन करके ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए, हमें बार बार इतना पिक्चर परफेक्ट पैटर्न नहीं मिलता जहाँ दोनों शोल्डर्स क्लियर दिख रहे होते हैं और जहाँ नेकलाइन इतना क्लियर और हॉरिजॉन्टल होता है। कई बार हमें हेड एंड शोल्डर कुछ इस प्रकार से दिखता है जहाँ ये दोनों स्विंग लो आपस में ऊपर नीचे होते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे, अब हम यहाँ नेकलाइन कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे सिचुएशन में हम इन दो पॉइंट्स को लेते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस प्रकार। और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो हम इसके ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं। अभी ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ से जा रहा है, पर कुछ सिचुएशंस में ये नीचे की तरफ जा सकता है। सो नाउ यहाँ तक आपका हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन क्लियर हो चुका है। अब हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन देखेंगे, फिर इन दोनों का पीछे का लॉजिक समझेंगे और फिर समझेंगे हमें इन्हें ट्रेड कैसे करना है। नाउ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पर आपको कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये हेड एंड शोल्डर के जस्ट अपोजिट है। डाउन ट्रेंड के दौरान जब प्राइस लोअर लो बना रहा होता है, बट रीसेंट प्राइस एक्शन के दौरान प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करने में फेल होता है और लोअर लो की जगह एक हायर लो बनाता है, तब हम इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोलते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में जब हम इन दो स्विंग हाई को कनेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस प्रकार, तो ये हमारा नेकलाइन होता है। बाकी सारी चीजें सेम है। अगर हमें एक परफेक्ट नेकलाइन नहीं मिलता तो हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। देन इस नेकलाइन या ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर हम ट्रेड लेते हैं। अब देखिए, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बनने के बाद मार्केट में एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी होती है, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। अब इसके